everyone, welcome class 12 to today's video lecture. Class today we will proceed with the new chapter controlling. Controlling बहुत ही छोटा चैप्टर है क्लास एंड ये उससे भी छोटा और इजी हो जाता है अगर आप कंट्रोलिंग की डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ें. जैसे ही क्लास आप कंट्रोलिंग की डेफिनेशन को समझ लेते हैं, उसे डिटेल में स्टडी कर लेते हैं, उसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, तो कंट्रोलिंग के आगे सभी टॉपिक्स, चाहे वो फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग हो, इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग हो या स्टेप्स ऑफ कंट्रोलिंग हो, सभी आपको क्लियर हो जाते हैं. यानी अगर आपको कहीं फोकस करना है तो सबसे पहले कंट्रोलिंग की डेफिनेशन पे, कंट्रोलिंग के इंट्रोडक्शन पे फोकस करना है. ओके क्लास, तो कंट्रोलिंग की डेफिनेशन पहले आप रीड करो. कंट्रोलिंग रेफर्स टू कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस and taking corrective actions in case of deviation between actual and planned performance. अब क्लास ये डेफिनेशन जब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगी तो ये आपको एक ही बार में पूरी डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी. ओके, सो लेट्स प्रोसीड विद दिस क्लास. देखो, हम एक एग्जांपल लेते हैं. हमारा एग्जांपल क्या है? प्लान्ड परफॉर्मेंस की कंपनी ने एक टारगेट सेट किया है एंड वो टारगेट क्या है? कंपनी की प्लान्ड परफॉर्मेंस है कि वो 1000 यूनिट्स पर मंथ प्रोड्यूस करेगी. ध्यान से समझो, कंपनी की प्लान्ड परफॉर्मेंस क्या है कि कंपनी 1000 यूनिट्स पर मंथ प्रोड्यूस करेगी. ठीक है, अब कंपनी ने मंथ एंड में देखी अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस कि उन्होंने एक्चुअल में कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करी. तो उन्होंने एक्चुअल में प्रोड्यूस करी 800 यूनिट्स उस मंथ में. जिस मंथ में उनकी प्लान्ड परफॉर्मेंस थी 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करना, उस मंथ में उनकी एक्चुअल परफॉर्मेंस हुई 800 यूनिट्स. अब क्लास इनके बीच में करा गया कंपैरिजन किया और देखा गया कि भाई क्या जो प्लान्ड परफॉर्मेंस थी वो हमने अचीव कर ली या हम नहीं कर पाए. तो क्लास साफ देख के पता चल रहा है कि जो हमारी प्लान्ड परफॉर्मेंस थी वो हम अचीव नहीं कर पाए. अब हम देखेंगे डेविएशन कि डेविएशन कितनी आई. तो डेविएशन हमारी आई है 200 यूनिट्स नेगेटिव में, इसलिए मैंने ब्रैकेट बनाया है. यानी 200 यूनिट्स हमारी शॉर्टेज रह गई, हमने कम प्रोड्यूस करी. अब क्लास हम इसके रीजंस एनालाइज करेंगे कि भाई ऐसा क्या रीजन था कि हम अपना प्लान टारगेट अचीव नहीं कर पाए. कंपनी सोचेगी ना, भाई हमने प्लान तो करा था कि हम 1000 यूनिट्स बनाएंगे, बना पाए हम 800 यूनिट्स. तो रीजंस क्या हैं क्यों हम अपना जो टारगेट है, जो हमारी प्लान परफॉर्मेंस है, वो अचीव हम नहीं कर पाए. तो कंपनी को बहुत एनालिसिस करने के बाद पता चला कि जो एम्प्लॉयज हैं ऑल द टाइम दे वर बिजी इन गॉसिपिंग, नो वन वाज सीरियस इन द फैक्ट्री प्रीमिसेस. काफी एम्प्लॉयज गप्पे मार रहे थे, काम छोड़ के हंसी मजाक कर रहे थे. तो इस वजह से जो यूनिट्स हैं वो कम बनी. तो हमने डेविएशन का रीजन एनालाइज किया. अब उसके बाद कंपनी क्या करेगी क्लास? नेक्स्ट टाइम ये प्रॉब्लम ना हो, नेक्स्ट टाइम ये जो भी इशू आया है ये रिपीट ना हो, ये रेकर ना करे, तो कंपनी करेक्टिव एक्शंस लेगी. करेक्टिव एक्शंस कंपनी क्या ले सकती है कि कंपनी पूरे फैक्ट्री प्रेमिसेस में सीसीटीवी कैमरास लगा दे, सुपरवाइजर्स का नंबर बढ़ा दे जो कॉन्टिन्यूसली वहां पे राउंड्स लेंगे और देखेंगे व्हाट द एम्प्लॉयज आर डूइंग. तो कंपनी अपनी तरफ से करेक्टिव एक्शन ले रही है ताकि ये जो प्रॉब्लम है ये रिकर ना हो, ये रिपीट ना करे. तो आपको समझ आया कंट्रोलिंग ने क्या करा? कंट्रोलिंग ने एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्लान्ड परफॉर्मेंस को कंपेयर करके ये देखा कि क्या हम प्लान्ड परफॉर्मेंस अचीव कर पाए. अगर हम नहीं कर पाए तो हम कितने कम रह गए, और अगर हम कम रह गए तो उसका रीजन क्या था, हम क्यों शॉर्टेज रह गई, क्यों डेविएशन आई. एंड जो भी रीजन है डेविएशन का, उसको कंपनी दूर करने की कोशिश करेगी कि ये प्रॉब्लम दोबारा ना आए. अब आप पढ़ो डेफिनेशन, तो आप देखना आपको पूरा कॉन्सेप्ट कंट्रोलिंग का क्लियर हो चुका होगा. कंट्रोलिंग रेफर्स टू कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस. तो एक्चुअल परफॉर्मेंस को हमने प्लान्ड परफॉर्मेंस से कंपेयर किया एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस, एंड हम करेक्शंस करेंगे इन केस ऑफ डेविएशन बिटवीन एक्चुअल एंड प्लान्ड परफॉर्मेंस. कि अगर भाई एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्लान्ड परफॉर्मेंस के बीच में डेविएशन आ रही है, जो कि इस केस में आई, जो इस एग्जांपल में आई, तो उसको
अवॉइड करने के लिए कि वो चीज दोबारा रिपीट ना हो, तो कंपनी क्या लेगी, करेक्टिव एक्शंस। एक बार फिर से डेफिनेशन रीड कर लो ताकि ये माइंड में बैठ जाए, क्योंकि ये पूरे ही चैप्टर का बेस है क्लास। कंट्रोलिंग रेफर्स टू कंपैरिजन ऑफ actual performance with the planned performance and taking corrective actions in case of deviation between actual and planned performance. Is that clear? Now class, अब मुझे कुछ छोटी छोटी चीजें आपसे कंट्रोलिंग के बारे में डिस्कस करनी है। क्लास ये देखो, कंट्रोलिंग का मेन फोकस क्या रहता है कि जो डेविएशन हो गई है वो रीअकर ना करे, वो दोबारा नहीं होनी चाहिए। इसलिए कंट्रोलिंग के अंदर हम करेक्टिव एक्शंस लेते हैं कि नेक्स्ट टाइम सेम प्रॉब्लम, सेम डेविएशन ना हो, हम उस डेविएशन को अवॉइड कर सकें। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मुझे आपसे डिस्कस करनी है। हमने पढ़े मैनेजमेंट के फंक्शन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, एंड अब हम लास्ट फंक्शन पे हैं, कंट्रोलिंग। तो क्लास आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि कंट्रोलिंग इज नॉट द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ऐसा मत सोचो कि जो कंट्रोलिंग है वो मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन है। इट्स नॉट द केस, लास्ट फंक्शन नहीं है। कंट्रोलिंग वो फंक्शन है जो मैनेजमेंट साइकिल को घुमा के वापस किस पे ले आता है, प्लानिंग फंक्शन पे। हाउ, कैसे, देखो क्लास, कंट्रोलिंग के अंदर आपने ये देखा डेविएशन कितनी हुई, आपने उसके रीजंस एनालाइज करे, यार ये डेविएशन क्यों हुई। फिर आपने करेक्टिव एक्शन सोचे कि हम इस डेविएशन को अवॉइड कैसे कर सकते हैं। यानी क्लास अब ये आपका बेस बनेगा नेक्स्ट प्लानिंग के टाइम। यानी जब आप नेक्स्ट ईयर के प्लान्स बनाएंगे या जब आप न्यू प्लान्स बनाएंगे तो आप इन करेक्टिव एक्शंस को ध्यान में रखेंगे कि हमें इन करेक्शंस को इम्प्लीमेंट करना है ताकि डेविएशन ना आए। तो इसलिए मैं कहती हूँ क्लास, ऐसा नहीं कि मैनेजमेंट फंक्शन कंट्रोलिंग पे खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता। जो कंट्रोलिंग फंक्शन है, ब्रिंग बैक द मैनेजमेंट साइकिल बैक टू द प्लानिंग फंक्शन। समझ लो, क्योंकि क्लास कंट्रोलिंग में आपने देखा कि एक्चुअल परफॉर्मेंस प्लान से कितनी दूर रही, कितनी डेविएशन हुई। डेविएशन को एनालाइज करें, उसके रीजंस एंड देन आपने करेक्टिव एक्शंस ले। तो जो ये करेक्टिव एक्शंस आप सोच रहे हो, तो क्लास ये आपको हेल्प करेंगे टू फॉर्मुलेट फ्यूचर प्लान्स। अब आप फ्यूचर प्लानिंग जब भी करोगे, जब आप नेक्स्ट ईयर का प्लान या न्यू प्लान बनाओगे, तो आप इन करेक्टिव एक्शंस को ध्यान में रखोगे। इनको ध्यान में रख के ही आप अगले प्लान्स बनाओगे ताकि ये डेविएशन दोबारा ना हो, ताकि जो कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने गोल्स को अचीव कर सके। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। आई एम रिपीटिंग द इंपॉर्टेंट लाइन्स अगेन एंड अगेन that controlling is not the last function of management। ये last function नहीं है, ये एक साइकिल है जो मैनेजमेंट को दोबारा किस पे ले आती है, प्लानिंग फंक्शन। Is that clear class? Yes class, now let's discuss few features of controlling। class as such ये कोई separate topic नहीं है आपके सिलेबस में, या आप कह सकते हो आपकी बुक्स के अंदर। तो क्लास लेकिन फिर भी जो फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग है बहुत इजी है, तो हम इन्हें फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। कंट्रोलिंग इज अ गोल ओरिएंटेड फंक्शन। क्लास ऑब्वियस बात है, आपने खुद कंट्रोलिंग को अच्छे से समझा, मैंने आपको पहले ही बताया था। अगर आप डेफिनेशन को, एग्जांपल को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको कंट्रोलिंग फंक्शन ऑटोमेटिकली डीपली समझ आ जाएगा। क्लास कंट्रोलिंग गोल अचीव करने में तो हेल्प करता ही करता है। देखो कैसे, डेविएशन आई, हमें पता चला कि हमने 200 यूनिट्स जो है वो शॉर्टेज हो गई थी, हमने कम बनाई। हम नेक्स्ट टाइम से करेक्शंस कर रहे हैं, हम करेक्टिव एक्शंस ले रहे हैं ताकि क्लास हमारी ये जो भी प्रॉब्लम्स आई ये दोबारा ना हो, ये जो हमसे कमी हो गई ये रिकर ना करे। तो क्लास ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि हम करेक्शंस कर रहे हैं ताकि अगली बार से हम जो भी प्लानिंग करें, हमारी जो भी प्लान परफॉर्मेंस है वो हम अचीव कर पाए। हम कर रहे हैं ना, यानी हमारा अल्टीमेट फोकस क्या है कि जो भी हम प्लानिंग कर रहे हैं वो हम अचीव करें। यानी जो भी हम गोल सेट कर रहे हैं, जो भी हम टारगेट सेट कर रहे हैं वो हम अचीव करें। इसलिए तो हम करेक्टिव एक्शंस ले रहे हैं कि हम अपने टारगेट, अपने गोल्स को अचीव कर सके। तो उससे तो क्लियर पता चलता है कि कंट्रोलिंग इज अ गोल ओरिएंटेड फंक्शन, क्योंकि जो भी डेविएशंस आए उसको खत्म करने के हम तरीके ढूंढ रहे हैं, हम करेक्शंस कर रहे हैं। एंड करेक्शंस का अल्टीमेट लॉजिक क्या है, दैट वी कैन अचीव आवर गोल्स इजीली। तो कंट्रोलिंग इज अ गोल ओरिएंटेड फंक्शन।
क्लास नेक्स्ट पॉइंट, कंट्रोलिंग इज अ परवेसिव फंक्शन। क्लास हमने इतने सारे, हम चैप्टर 1 से पढ़ रहे हैं इस वर्ड को, परवेसिव को। अब तो आप सबको इसका मीनिंग अच्छे से क्लियर हो गया होगा। परवेसिव मीन्स यूनिवर्सल। क्लास जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग परवेसिव है। They are required everywhere in all types of organization at all levels of management. Similarly, जो कंट्रोलिंग है, ये जो फंक्शन है, ये भी सभी टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए, सभी टाइप्स के लेवल्स पे चाहिए। क्लास चाहे टॉप लेवल हो, चाहे लो लेवल, चाहे मिडिल लेवल हो, चाहे ऑपरेशनल लेवल हो, हर लेवल ये देखेगा कि हमारे जो प्लान्ड परफॉर्मेंस है, हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस उसको अचीव कर पा रही है, नहीं कर पा रही। नहीं कर पा रही तो क्यों नहीं कर पा रही, एंड फिर हम करेक्टिव एक्शंस लेंगे कि नेक्स्ट टाइम से डेविएशन ना आए। तो कंट्रोलिंग एक ऐसा फंक्शन है जो टॉप लेवल भी करेगा, जो मिडिल लेवल भी करेगा, जो ऑपरेशनल लेवल भी करेगा, क्योंकि हर कोई ये चाहता है कि प्लान परफॉर्मेंस यानी टारगेट अचीव हो। वही बात है क्लास, चाहे स्कूल हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे कोई कंपनी हो, तो क्लास हर जगह कंट्रोलिंग तो चाहिए। यू नीड टू चेक कि आप टारगेट्स अचीव कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे, एंड नहीं कर पा रहे तो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एंड व्हाट आर द करेक्टिव एक्शंस टू बी टेकन। इज दैट क्लियर? नाउ क्लास सिमिलरली जो आपका थर्ड फीचर है वो भी बहुत इजी है, दैट कंट्रोलिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। क्लास ये भी आप बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि कंट्रोलिंग ऐसा फंक्शन नहीं है कि आज करा एंड 3 इयर्स के लिए आपने छोड़ दिया, या आपने एवरी मंडे करा, एवरी ट्यूसडे करा, ऐसा नहीं होता। कंट्रोलिंग एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, आपको बार बार कंट्रोलिंग करनी है। इट इज एन ऑन ग्रोइंग प्रोसेस, इट इज कैरिड ऑन बाय ऑल द मैनेजर्स ऑल द टाइम। जब तक ऑर्गेनाइजेशन चल रही है आपकी कंट्रोलिंग फंक्शन चलेगा। ऑर्गेनाइजेशन सरवाइव कर रही है तो मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शंस हैं वो चलेंगे ही चलेंगे। क्लास खुद सोचो कि कॉन्टिन्यूस रिव्यू ऑफ परफॉर्मेंस करनी है ना आपको हर बार एक टारगेट सेट करना है, हर बार आप एक्चुअल परफॉर्मेंस करोगे, हर बार आपको ये मेजर करना है कि वो एक्चुअल परफॉर्मेंस प्लान्ड परफॉर्मेंस को अचीव कर पा रही है, नहीं कर पा रही है। नहीं कर पा रही है तो आप हर बार डेविएशन देखोगे, उसके रीजंस एनालाइज करोगे, उसके लिए करेक्टिव एक्शंस लोगे। तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, हर महीने, हर हफ्ते, एवरी ईयर रिव्यू ऑफ परफॉर्मेंस चलती रहेगी। जो भी टारगेट्स दिए हैं उनका रिव्यू चलता रहेगा, वो अचीव हो रहे हैं नहीं हो रहे। तो इट्स ऑलवेज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। अब जो लास्ट फीचर है क्लास, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो लास्ट फीचर क्या है क्लास की, जो कंट्रोलिंग है ना, ये कंट्रोलिंग फंक्शन, ये फॉरवर्ड लुकिंग भी है और ये बैकवर्ड लुकिंग भी है। मैं इस पे इतना ज्यादा क्यों फोकस कर रही हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में भी आ सकता है कि why is controlling known as a forward looking function या why is controlling known as a backward looking function। क्लास ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि कंट्रोलिंग एक ऐसा फंक्शन है जो फॉरवर्ड लुकिंग भी है और जो बैकवर्ड लुकिंग भी है। अब क्लास डिस्कस करते हैं कंट्रोलिंग फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन कैसे। फॉरवर्ड लुकिंग मींस फ्यूचर को देखना। जब कोई चीज फ्यूचर की तरफ देखती है और फ्यूचर को फॉरवर्ड मतलब वो डिटरमाइन करती है, फ्यूचर की तरफ उसकी डायरेक्शन होती है, तो वो फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन है। क्लास कंट्रोलिंग आप अच्छे समझ चुके हो। इसके अंदर हमने ये समझा कि जब डेविएशन आए, इसी एग्जांपल को लो कि हमने टारगेट सेट करा 1000 यूनिट्स, एक्चुअल परफॉर्मेंस में 800 यूनिट्स, 200 यूनिट्स की हमारी डेविएशन है। हमने रीजंस एनालाइज करे यार क्यों डेविएशन आई, तो हमें देखा कि एम्प्लॉइज जो है गॉसिपिंग में बिजी थे। हमने अब जो करेक्टिव एक्शंस लिए, हम जो करेक्टिव एक्शन लेने की सोच रहे हैं वो हम फ्यूचर के लिए तो सोच रहे हैं कि इस बार तो चलो गड़बड़ हो गई, इस बार तो डेविएशन आ गई 200 यूनिट्स की, अब हम नेक्स्ट टाइम ये डेविएशन रिपीट ना हो, नेक्स्ट टाइम ये चीज रिकर ना करे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम करेक्टिव एक्शन सोचते हैं। जैसे हमने सोचा कि हम एक्स्ट्रा सुपरवाइजर्स अपॉइंट करेंगे जो कॉन्टिन्यूसली राउंड लेते रहेंगे फैक्ट्री प्रेमिसेस में। हमने सोचा कि हम सीसीटीवी कैमरास लगा देंगे एंड कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करेंगे एम्प्लॉइज को कि वो किस टाइम क्या कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, गॉसिपिंग कर रहे हैं। तो ये जो करेक्टिव एक्शंस है, ये हम क्या सोच रहे हैं कि हम इसे लेंगे। करेक्टिव एक्शंस आर टेकन इन फ्यूचर, क्योंकि इस बार तो गलती हो गई ना, इस बार तो डेविएशन आ गई, गलती हो गई। करेक्टिव एक्शंस आर टू बी टेकन इन फ्यूचर, वो हम फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू सोचेंगे अब हम ऐसा करेंगे ताकि नेक्स्ट टाइम डेविएशन ना आए। तो इसलिए कंट्रोलिंग क्या होता है क्लास, फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन, बिकॉज
अब हो गई गलती, अब हम नेक्स्ट टाइम के लिए सोचते हैं कि नेक्स्ट टाइम ये प्रॉब्लम रिपीट ना हो तो हम ऐसा ऐसा करेंगे, हम ये करेक्टिव स्टेप्स लेंगे ताकि प्रॉब्लम रेकर ना हो। तो कंट्रोलिंग इज अ फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। अगर हम बात करें कि कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन है, यस, तो कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन कैसे क्लास, देखो आपने टारगेट सेट कर लिया, ठीक है, आपने एक्चुअल परफॉर्मेंस करके देखी कि 800 यूनिट्स आप बना लो। आप डेविएशन देखने के लिए, या मैं कह सकती हूँ कि कंपैरिजन करने के लिए क्लास आपको एक्चुअल परफॉर्मेंस को किससे कंपेयर करना होता है, प्लान परफॉर्मेंस से। एंड ये प्लान परफॉर्मेंस आपने पास्ट में सेट करी होती है। मतलब आप समझो, सपोज करो टारगेट जो है ये आपने सेट करा 1 अक्टूबर 2019 को। 1 अक्टूबर को आपने टारगेट सेट किया कि हम 1000 यूनिट्स पर मंथ बनाएंगे। ये आपने 1 अक्टूबर को प्लानिंग, अपना प्लान बनाया और प्लानिंग फंक्शन के अंदर आपने टारगेट सेट करा कि इस महीने 31 अक्टूबर 2019 तक हमारी 1000 यूनिट्स बन जानी चाहिए, ठीक है। अब पूरा महीना निकल रहा है, ओके, इट्स गोइंग। 31 अक्टूबर 2019 को आपने अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस देखी 800 यूनिट्स। अब कंपेयर करने के लिए आपको क्या देखनी पड़ेगी, प्लान परफॉर्मेंस। वो प्लान परफॉर्मेंस आपने कब सेट करी थी, पास्ट में, क्योंकि भाई आप 31 अक्टूबर को अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस देख लो कि वो 800 यूनिट्स है। 31 अक्टूबर को आप देख लो कि आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस कितनी है, 800 यूनिट्स। इज दैट क्लियर? अब अपनी प्लान परफॉर्मेंस देखने के लिए क्लास आपको 1 अक्टूबर को देखना पड़ेगा। मतलब समझ लो, आप अपनी, भाई आपने एक्चुअल परफॉर्मेंस देखी 800 यूनिट्स 31 अक्टूबर को। अब आपको उसे कंपेयर करना है, आपको चेक करना है कि टारगेट अचीव हुआ या नहीं हुआ। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप अपनी प्लान परफॉर्मेंस देखोगे। प्लान परफॉर्मेंस आपकी कब सेट हुई, 1 अक्टूबर 2019 को। यानी आप पीछे देख रहे हो ना, आप पास्ट में देख रहे हो ना कि हमारा टारगेट क्या था। तो इसलिए हम कंट्रोलिंग को क्या कहते हैं क्लास, बैकवर्ड लुकिंग, क्योंकि कंपैरिजन करने के लिए और एक्चुअल परफॉर्मेंस देखने की, एक्चुअल परफॉर्मेंस चेक करने के लिए कि टारगेट अचीव हुआ है या नहीं हुआ है, हमने कितने अच्छे से अपने टारगेट्स अचीव करे हैं, वो देखने के लिए हमें पीछे मुड़ के अपने टारगेट्स को देखना पड़ता है। हमें पीछे मुड़ के पास्ट में देखना पड़ता है कि हमने टारगेट सेट क्या किया था। इसलिए कंट्रोलिंग क्या है, बैकवर्ड लुकिंग। इज दैट क्लियर? फॉरवर्ड लुकिंग क्यों है, क्योंकि करेक्टिव एक्शंस आर टेकन इन फ्यूचर। समझ गए? फॉरवर्ड लुकिंग इसलिए क्योंकि करेक्टिव एक्शंस आर टेकन इन फ्यूचर। एंड बैकवर्ड लुकिंग इसलिए क्लास क्योंकि कंपेयर करने के लिए हम जो प्लान परफॉर्मेंस देखते हैं वो पास्ट में फिक्स हो रखी होती है, हमने पहले फिक्स कर ली होती है। इज दैट क्लियर? तो क्लास आज मैंने आपके साथ कंट्रोलिंग का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया है, पूरे कंट्रोलिंग के मीनिंग को डीपली समझाया है विद एग्जांपल। इसके बाद आपके लिए सारा चैप्टर इजी हो जाएगा। एंड देन आई हैव डिस्कस्ड फ्यू इजी फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग, जिसके अंदर लास्ट फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस पे खास ध्यान दें कि कंट्रोलिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग एज वेल एज बैकवर्ड लुकिंग। इज दैट क्लियर क्लास? अगर आपको कोई भी डाउट है क्लास तो यू कैन मार्क इट इन द कमेंट बॉक्स।